नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। कल के जो पहले मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डेविड जूलियस और अर्डेम पातापुतियन को। नेक्स्ट, 26वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी ये है नागालैंड करेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन ये किरेन रिजिजू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस स्टेशन में फिल्म शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये रूस है। हाल ही में जो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरनाज संधू ने। हाल ही में जो क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व किस कंपनी ने हासिल कर लिया है? तो ये पेटीएम के द्वारा हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 3 पर्सनों को मिला है, शिवकुरो मानेवे, क्लाउस हेसलमैन, जियोर्जियो पेरेसी। नेक्स्ट है, पुष्पेंद्र कौरव किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो ये जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये अमीश मेहता को बनाया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है यह है राजस्थान, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया। अब बात राजस्थान की हुई है तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं ये अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में चल रही है। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य है। जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू की गई है। केवला देव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी को ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्रालय। तो इसको जो लॉन्च किया गया है तो ये किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी है इसको ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है। अब आपको ये तो दिख ही रहा है, ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी, यानी कि ड्रोन के जरिए हम जो है ये वैक्सीन जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर मतलब जाना थोड़ा सा रास्ते दुर्गम होते हैं और वहां पर जैसे आसानी से और जल्दी जो है हम ये ड्रोन के द्वारा वैक्सीन की डिलीवरी वहां तक पहुंचाते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद है, जिनको अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया, वे कौन थे? तो घनश्याम नायक का निधन हुआ है अभी हाल ही में, वे कौन थे? ऑप्शन है अभिनेता, राजनेता, गायक, खिलाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अभिनेता। घनश्याम नायक एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। जो आपने देखा होगा जो जो सीरियल आता है एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जो नट्टू काका का जो किरदार निभा रहे थे उनका नाम है घनश्याम नायक, जिनका अभी हाल ही में बीमारी की वजह से निधन हो गया है। तो घनश्याम नायक एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना प्रमुख किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है एंजेला मर्केल,
वेंडी वर्नर, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वेंडी वर्नर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। वेंडी वर्नर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो एंजेला मार्केल जो है ये जर्मनी की चांसलर यानी कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद को ही चांसलर कहा जाता है जर्मनी में। ऑप्शन सी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये 2019 में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात हुई, इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1956 को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में वर्तमान सदस्य देश जो है 189 सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीरेंद्र लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित? तो वीरेंद्र लाकड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर ये है हॉकी। तो वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये कौन है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2020 भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इसमें जो भारतीय हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसमें इसके जो डिफेंडर थे इसमें वीरेंद्र लाकड़ा थे जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी अदर उपलब्धियों की बात करें तो 2014 में एशियाई खेलों में हॉकी टीम को स्वर्ण पदक जितवाया था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जितवाया था। तो अभी जो वीरेंद्र लाकड़ा हैं तो इन्होंने हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक कैसे बनाया गया? LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? ऑप्शन है नवीन पटनायक, BC पटनायक, संदीप सिंह, गुरवीर पाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है BC पटनायक, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। VC पटनायक को हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो देखें, नवीन पटनायक जो है ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। संदीप सिंह जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और गुरवीर पाल सिंह जो है ये भारतीय NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, गुरवीर पाल सिंह। अब LIC की बात हुई है, इसके बारे में देखें। LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और LIC के जो नए प्रबंध निदेशक तो ये BC पटनायक ही बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया? तो तिरुपुर कुमारन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तमिलनाडु। कहां पर रखा गया? तमिलनाडु, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानी थे एक तिरुपुर कुमारन, इनके नाम पर यहाँ पर एक सड़क का मार्ग का नाम रखा गया। तमिलनाडु की बात हुई, इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ये RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये संजीव बनर्जी हैं। डुगोंग संरक्षण पार्क तमिलनाडु में शुरू किया गया है और पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा की गई है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा किस नेशनल पार्क का नाम बदला जाएगा? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कानाकेसली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा कर दी गई है। अब अदर ऑप्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करें तो जैसे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। कानाकेसली नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे यानी राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से युक्त लैस किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। अब जिम कॉर्बेट की बात हुई है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 3 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे और यहां इसका नाम बदलने की घोषणा की। तो ये उत्तराखंड में जो यहाँ पर इसके दौरे पर गए थे, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका नाम बदलने की भी घोषणा कर दी है। तो इसका नया नाम जो बदलने की घोषणा कर दी है, तो ये रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। अब इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यानी जिस समय इसको बनाया गया था उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। यानी क्वेश्चन आता भी है कि जैसे कि हेली नेशनल पार्क किसका पूर्व नाम है, तो हेली जो है ये इसी का जिम कॉर्बेट का ही पूर्व नाम है। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। क्या किया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको 1957 में इसका नाम पुनः बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। जिम कॉर्बेट जो थे ये एक दो शिकारी पर्सन थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया 1957 में। और वापस से पुनः इसका जो पुराना नाम है वही फिर से जो रामगंगा जो आजादी के बाद रखा गया था उसी को रखने की दोबारा से घोषणा कर दी गई है। अब उत्तराखंड के बारे में और डिस्कस करते हैं हम। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भारत का भी पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सबसे बड़ा जो पामेटा में उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है उत्तराखंड में बनाई गई है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान जो है आप सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने उत्तराखंड में शुरू की है। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इतने पॉइंट आप इससे उत्तराखंड से रिलेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत किसने की है? तो सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अमित शाह। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अमित शाह ने जो है सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत जो है की है। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो आपको पता ही है दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। राजनाथ सिंह जो है ये लखनऊ से लोकसभा सांसद है और ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो है ये गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा सांसद है और भारत के वर्तमान में गृह मंत्री। एस जयशंकर जो है ये भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात के गांधीनगर से जो सांसद है वो हाल ही में इन्होंने गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की थी। जो गर्भवती जो महिलाएं होती है इनको पोषण के लिए जो लड्डू जो पोषण युक्त यानी प्रोटीन युक्त जो लड्डू वितरण योजना जो यहाँ पर गांधीनगर में शुरू की गई इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है MS धोनी, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना। तो इसका जो राइट आंसर है यह है रोहित शर्मा। कौन बन गए हाल ही में? जो रोहित शर्मा T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले एवं विश्व के 7वें खिलाड़ी बने। विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। दुनिया के जो पहले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल हैं जिन्होंने 1042 छक्के लगाए हैं और दूसरे खिलाड़ी पोलार्ड हैं जिन्होंने 758 छक्के लगाए हैं। और ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं ये न्यूजीलैंड ये दोनों खिलाड़ी जो है एक ही देश के हैं। और अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में किस राज्य के जो है कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के हैं ये कोलम चावल तो जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। तो ये किस राज्य के हैं? तो ये महाराष्ट्र के थे जिनको जीआई टैग दिया गया था। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं उन चीज़ों को हम लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।